नटराज जी कह रहे हैं ये तो हम ब्राजील वगैरह जैसे होते हैं जिन्होंने होलसेल यूरोपियन भाषा रिलीजन अपना लिया, लेकिन हमने दोनों बात में फिर से फंस गए। देखिए ब्राजील ने पोर्चुगीज अपनाई, आई थिंक ये पोर्चुगीज के बारे में बात कर रहे हैं, बट हाँ। उसको अपनाने से भी क्या हुआ? क्या हुआ अपनाने से? कहां कहां पहुंचे वो? जितने समय ब्राजील में तो कोई मेजर वॉर नहीं हुई, ब्राजील में, बट उनका देखिए कितनी बार करेंसी क्राइसिस हुआ, 2-3 बार उनका करेंसी क्राइसिस हुआ, ऑलमोस्ट डिफॉल्ट तक आए। बट आप जर्मनी को देखिए, जिन्होंने अपनी भाषा रखी, अपनी रिलीजन लिया, और पूरी के पूरी तरह से ध्वस्त हो गए थे, मतलब कुछ नहीं बचा था वहां सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, कुछ नहीं। 20 साल में ऊपर आए। जापान को ले लीजिए, एटम बॉम्ब गिराए गए उनके ऊपर, 2 छोटे से देश के ऊपर 2 एटम बॉम्ब गिराए। सोचिए क्या होता है। पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया था उनको, पूरी लेवल कर दिया था उनको, फ्लैट कर दिया था। 20-25 साल में ऊपर आ गए। मैं कहीं पढ़ रहा था कि रशिया को देखिए। जापान ने सोचा उसके बाद कि ऑटोमोबाइल सेक्टर्स को उसने पकड़ा, चिन्हित किया, और आज ऑटोमोबाइल सेक्टर में उसको अमेरिका कोई उसको पकड़ नहीं सकता। अमेरिका का फोर्ड वोर्ड सब फेल हो गया है। पर जो उसने ऑटोमोबाइल सेक्टर को पकड़ा, वो अपनी भाषा में, अपनी संस्कृति हाँ। में जो थिंग कॉन्सेप्ट है, जैसे काइजान, एक कॉन्सेप्ट होता है हम्म। काइजान, छोटी छोटी हम्म। इंप्रूवमेंट, उनका जो हम्म। डिसिप्लिन करने का तरीका है, उनका जो सोचने हम्म। का तरीका है, उनकी जो संस्कृति, उन्होंने अपनी संस्कृति कभी नहीं छोड़ी, हम्म। उसको पकड़ के रखे भाई। इसके बावजूद कि उनका पूरा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन जनरल मकाथर ने लिखा, उनका पूरा का हम्म। पूरा कॉन्स्टिट्यूशन, उनका पूरा का पूरा संविधान जनरल मकाथर जो मिलिट्री डिक्टेटर थे उन्होंने लिखा था। उन्होंने सब कुछ चेंज करने की कोशिश की जनरल मकाथर ने, बट उसके सब चीज के बावजूद एक बेसिक लेवल पे वो अपनी संस्कृति पकड़ के बैठे, अपनी भाषा पकड़ के बैठे, और एक तकनीकी देश बन के उभर के आए। और यही कोरिया के साथ हुआ, जब कोरिया के का साथ विभाजन हुआ बिल्कुल और साउथ कोरिया ने जो होम अप्लायंसेस गुड्स को पकड़ा, और आज जी। एलजी और सैमसंग दुनिया पे राज कर रहे हैं। नहीं, केवल होम साइंस की बात करते हैं, दुनिया के सबसे बड़े शिप बिल्डर हैं वो सर। सिर्फ हाँ, गाड़ियां, दुनिया के सबसे बड़े शिप ऑटोमोबाइल। बिल्डर हैं। हम्म। सही बात है। मैन्युफैक्चरिंग मशीनरी देखो, होम अप्लायंसेस तो एक बात है, मैन्युफैक्चरिंग उनकी देखिए, उनकी शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री देखिए। हम्म। और देखिए मनीष जी। मैन्युफैक्चरिंग इसलिए हमने तो कॉल सेंटर बनाए जा रहे हैं, लोगों को क्लर्क बनाए जा रहे हैं हम लोग। मैन्युफैक्चरिंग इसलिए आवश्यक है क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग में जॉब्स भी क्रिएट होती हैं। हम्म। हम टूरिज्म और टूरिज्म टूरिज्म किए जा रहे हैं, अब तीर्थों को तोड़े जा रहे हैं, उनको टूरिज्म बना रहे जा रहे हैं, बट हमने मैन्युफैक्चरिंग में कितने जॉब्स क्रिएट किए हैं? ये और सारे ये आप देश जो ठीक ऊपर कर आते रहे हैं हैं। वो मैन्युफैक्चरिंग से आते हैं। 80 के दशक तक हमारा और चाइना का जीडीपी या ओवरऑल इकोनॉमिक साइज सेम था, पर वहां से चाइना ने मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को जो बढ़ाया, तो चाइना का साइज बहुत लार्ज होता गया, और हम सब्सिडी वाली अर्थव्यवस्था बन के रह गए हैं। सब्सिडी दो, ये करो, उसमें फंस गए हम। मैन्युफैक्चरिंग में हम बड़ा हो ही नहीं पाए हैं। ये सही कह रहे हैं आप। मैं आपको एक और देश देता हूं, इस देश के बारे में सोचिए जरा, इसराइल। ये देश हम्म। था ही नहीं, हम्म। ये देश तो था ही नहीं। तो आप कह सकते हैं चलो जर्मनी था पहले, था जो भी है, जापान पहले था जो भी है, इसराइल तो था ही नहीं। वो तो हम्म। ग्राउंड अप शुरू हुआ है भाई 1947 में या 1946 में, मैं भूल गया एग्जैक्ट डेट। अच्छा, उसके जो लोग आए पूरी दुनिया से आए, जो जूस आए हम्म। इसराइल में, थोड़े जूस पैलेस्टीन के जूस थे जिनको सपारदिम जू या कुछ ऐसा कहते हैं, ईस्टर्न यूरोपियन से आए, फ्रांस से आए, ब्राजील से आए, जर्मनी से आए। वो सारी, उनमें से कोई बहुत कम लोग हेब्रू बोलते थे, कोई रशियन बोलता था, कोई पोलिश बोलता था, कोई यूक्रेनियन बोलता था, कोई जर्मन बोलता था। उन्होंने एक बड़ा फर्स्ट क्लास डिसीजन लिया जब वो देश बना। उन्होंने बोला कि हमने हिब्रू बनानी है। हिब्रू खत्म हो गई थी, लैंग्वेज हाँ, खत्म हो गई थी। खत्म हो गई थी। उन्होंने हिब्रू क्रिएट की। और जो सारे लोग, जो जैसे हम लोग कहते हैं कि हर हमारे देश में कोई तमिल बोलता है, कोई ये बोलता है, कोई बोलता है, अरे भैया हमसे ज्यादा भाषा तो जो जूस पूरे दुनिया से जो इसराइल में आए वो हमसे ज्यादा भाषाएं बोलते थे। पर उनको एक भाषा के अंतर्गत और एक धर्म के अंतर्गत एक बांध लिया गया, एक ताने बाने में, एक सूत्र में। और जैसे क्या सूत्र में उनको बांधा, उनके आसपास इतनी प्रॉब्लम्स थी, 10 अटैक्स हुए उनपे, उनकी धरती उपजाऊ नहीं थी, कुछ नहीं थी। और आज देखिए कितनी तरक्की की उन्होंने, एक तकनीकी देश बन के रह गए। वो ऐसी चीजें बनाते हैं जो हम नहीं बना सकते।
उनके रडार, हमारे उनकी यहाँ तो हमसे बेटर है। हमारे यहाँ तो धर्म पे बात कहिए तो सेम डीएनए थ्योरी लेके आ जाते हैं। हाँ, अपने तो मैं धर्म ये पे बोल गर्व ही नहीं करते, सेम डीएनए थ्योरी, अपनी मूर्तियां छोड़ दो, अपने मंदिर तोड़ दो, सेम डीएनए लागू कर दो, और ये दुनिया से सीखते ही नहीं। दुनिया, एग्जैक्ट, दुनिया आपके सामने है, इजराइल आपके सामने है उनका एग्जाम्पल। मैंने सही इजराइल में बात। कुछ समय मैं इजराइल गया हूं कुछ बार, और हम्म आपके सामने है वो देश। हम्म तो इतने आ, एग्जाम्पल हैं, पर अगर हम नहीं सीखना चाहते तो क्या कर सकते हैं? क्या करें, सही बात। हमारे राजनेता नहीं सीखना चाहते और जनता को भरमाते हैं, और हमारी जनता भी नहीं सीखना चाहती। वो सब कुछ राजनीति ही सोचती है, धर्म, संस्कृति, भाषा, ये सब जनता के जीवन से। मैं अभी एयरपोर्ट पे था, पुरी जा रहा था, एक मदर फादर जबरदस्ती अपने बच्चे को अंग्रेजी। मतलब यही फालतू के अंग्रेजी शब्द उसको सिखाए जा रहे थे, जबरदस्ती बोल रहे थे वो अंग्रेजी। उड़िया बोल लो, इतनी सुंदर भाषा है, लेकिन जबरदस्ती के मियाँ, उनको मैं हम मियाँ बीवी ही कहूंगा, हम तो, जबरदस्ती के वो पड़े हुए थे। क्योंकि देखिए, हम तो जैसे जैसे हर दिन बीतता है, जैसे जैसे दिन के 24 घंटे जाते हैं और सूर्यदेव फिर से उगते हैं, हम अपनी संस्कृति से और दूर होते जा रहे हैं। मैंने हर दिन, क्योंकि बच्चे स्कूल जाते हैं, बच्चे स्कूल में यही सुनते हैं, माँ बाप उनको यही कहते हैं, ये जो कनेक्शन है कि प्रगति का रास्ता केवल इंग्लिश है, ये मन में ठोस दिया गया। तो ज्यादा से ज्यादा जो लोअर स्ट्रैटा के लोग हैं वो भी इसी में घुस गए हैं और टूटी फूटी अंग्रेजी बोलने की कोशिश करते हैं। आप योगी जी को देखिए, वो मैंने देखा था कुछ महीने पहले, वो यूपी में बड़े कीन है कि सारे बच्चे अंग्रेजी बोले। एक कर्नाटका में वो एग्जांपल आया कि वो एक गवर्नमेंट स्कूल में लोगों को ये बता रहे हैं कि आप अमेरिकी एक्सेंट में अंग्रेजी कैसे बोले। तो इसको तो सेल्फ कॉलोनाइजेशन ही अच्छा कहा जाएगा। अच्छा, बोलते हैं लोग स्पून लाना, अब ना वो हिंदी है ना अंग्रेजी है, हाँ कह लो चम्मच लाना, या फिर अंग्रेजी में स्पून मांग लो, तो हाँ स्पून लाना। हाँ। वेजिटेबल, सब्जी नहीं बोल पाते, कौन सी वेजिटेबल है आपके पास सब्जी वाले से? बट ये देखिए, शब्द खोते जा रहे हैं ये लोग। ये ये आपकी एजुकेशन, ये लोगों को मैं इस पे दोष ज्यादा नहीं दूंगा, ये एजुकेशन सिस्टम पे दोष दूंगा। और ये जो हमारे जो समाज में सोच रहे हैं। आप एक चीज बताइए, एक ऑर्गेनाइजेशन है, नागपुर में है वो ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, अपने आप को बड़ी हिंदूवादी ऑर्गेनाइजेशन कहती है, कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन कहती है, अपने आप को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कहती है वो ऑर्गेनाइजेशन। 100 साल हो गए उनको। 100 साल में वो ये भी नहीं कर पाए कि चलिए जो हमारी भाषाएं हैं उनको ऊपर ले आए। तो 100 साल उन्होंने बर्बाद कर दिए, उसमें ये भी नहीं कर पाए कि अपनी भाषाओं को ऊपर लीजिए आई। हर साल देखिए, अगर आप ये 1950 में चले जाएं तो जो अंग्रेजी बोलने के लोग थे बहुत कम थे। जो हम घर में जो बातें होती थी वो सिर्फ अपनी लैंग्वेज में होती थी। अभी तो हर जगह अंग्रेजी में, टूटी फूटी अंग्रेजी में हो रही है। तो हमने 100 साल में इस ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया है? क्या किया है इस ऑर्गेनाइजेशन ने 100 साल में? कुछ नहीं किया, सिर्फ पॉलिटिकल पावर लेने के बजाय। हाँ सही बात है, बिल्कुल सही बात है।